चैप्टर 42 ले मुआन की रिहाई। एक रात जब बीमारी समाप्त हो गई थी और स्कूनर को जलते हुए देखने वालों में से केवल 10 लोग ही बचे थे, तो कनुआ के पास सो रहे ले मुआन को काटाफा ने जगाया। कटफा रो रहा था। उसने ले मुआन के हाथों को पकड़ा और कनुआ को जगाए बिना उसे उठाकर उस घर की ओर ले गई, जिसके ऊपर नान अभी भी चांदनी में घुंघराले बालों के साथ खड़ी थी। घर में एक चटाई पर डिक लेटा हुआ अपना सिर इधर उधर हिला रहा था और अजीब सी भाषा में बात कर रहा था। वो अपने बचपन की भाषा में बात कर रहा था तथा कियनी को पुकार रहा था, जिसे वह बहुत पहले भूल चुका था, लेकिन अब उसे याद आ रहा था। हरी बीमारी ने डिक को जकड़ लिया था। कई दिनों तक प्रतिरोध करने के बाद आखिरकार वह उस पर हावी हो ही गई। ले मुआन द्वार पर खड़ी थी और उसके कंधे के ऊपर से झांकता चांद चटाई पर पड़ी आकृति को रोशन कर रहा था। चट्टान बोल रही थी और पेड़ों में हवा बह रही थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा और एक क्षण के लिए कुछ भी महसूस नहीं किया। ताउरी चटाई पर लेटा हुआ अजीब सी भाषा में बात कर रहा था और अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था। फिर जैसे एक व्यक्ति जो लगभग डूब चुका था, लगभग मर चुका था, धीरे धीरे जीवन में वापस आता है और पीड़ा में आता है, ले मुआन को महसूस होने लगा कि दुनिया एक बार फिर उसके चारों ओर आ गई है, वह दुनिया जिसे वह तब से जानती थी जब उसने अपना दिल चीर दिया था। ताउरी मरने वाली थी और जो दिल उसने फाड़ दिया था वह फिर से वापस आ गया था और उसमें प्यार भर गया था। ताउरी मरने जा रही थी जैसे अन्य लोग मर गए थे और निश्चित रूप से उसके माध्यम से जिसने कैरोलिन पर यह अभिशाप लाया था और जिसके माध्यम से लेहुआन का हाथ अभी भी प्रहार कर रहा था। इस विचार की शक्ति इतनी महान थी कि उसने उसके बगल में घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी बाहों में लेने की उत्कट इच्छा से संघर्ष किया और उसे परास्त कर दिया। इसकी शक्ति इतनी महान थी कि इसने उसके बारे में सोचना ही लगभग दूर कर दिया, क्योंकि यह उसके अपने विनाशकारी इतिहास की यादों को जगा रहा था, जिसमें उसने सभी को नुकसान पहुंचाया था। पीटरसन, रंटन, कार्लिन, पोनी, ताहुकु तिराई, सभी जिन्हें उसने छुआ था या जिनके संपर्क में आई थी। एयोमा और अंत में ताउरी। ताउरी मरने जा रहा है। ए अमासु ताउरी। हवा ने उसके ऊपर से आह भरी। ये काटाफा की सिसकियों और समुद्र तट की आवाज के साथ ताउरी की गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ मिल गई। बातें करते हुए, बातें करते हुए, बातें करते हुए, जैसे वह कियनी के साथ स्मृति की चट्टान पर एक ऐसे देश में भटक रहा था जो काटाफा को नहीं जानता था। ए अमासु ताउरी। और वह उसे अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे बचाने के लिए उसे जाना ही था, उसे अछूता छोड़ना था, क्योंकि लेहुआन का जाल अभी तक नहीं फटा था, नहीं उता के भाले कुंद हुए थे। यहाँ तक कि उसकी ओर देखना भी उसके लिए प्राणघातक था, फिर भी वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। ए अमुसु ताउरी। प्रवाल को तोड़ने वाली एक महान महिला ने रात को पुकारा और जादू को तोड़ दिया और उसे रोते हुए काटाफा की ओर मोड़ दिया। ओह काटाफा, ले मुआन ने स्पष्ट लेकिन फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर की आवाज में कहा। ताउरी नहीं मरेगा, मैं उसे बचाने जा रही हूँ। उसके लिए जाल बिछाए गए हैं, लेकिन मैं उन्हें तोड़ दूंगी। मैं ले जेनिबोन की बेटी हूँ, ले हुआन की बेटी हूँ। उसके बोलते ही घर से आती आवाज शांत हो गई। मैं ही यह बुराई लाया हूँ। कटफा ने उसकी आवाज सुनी। उसे नहीं पता था कि उसने क्या कहा, क्योंकि बीमार आदमी की आवाज में बदलाव उससे बात कर रहा था। घर में घुसते ही वो उसके बगल में लेट गई। उसका ठंडा हाथ उसके माथे पर था। ले मुआन पेड़ों के बीच से समुद्र तट की ओर मुड़ गया। रात कैरोलिन पर आराम कर रही थी और चांद दूर तक फैली रेत दिखा रहा था और हवा की रेशमी फुसफुसाहट से भरा हुआ था। दाईं ओर लगभग पूरी तरह से तैयार डोंगी पड़ी थी, बाईं ओर स्कूनर की नाव थी। ले मुआन नाव के पास आया। ज्वार पूरा था, लगभग कील को छू रहा था। यह एक हल्की नाव थी, रेत ठोस थी, और हालांकि ये दुष्ट था, यह उसका विरोध नहीं कर सका। तैरते हुए एक पतवार के साथ उसने इसे बाहर निकाला और पतवार को ऊपर उठाते हुए पाल को हवा में उड़ा दिया। हवाएं अनुकूल थीं, ज्वार का बहाव शुरू हो गया था। सभी चीजें अब उसकी मदद कर रही थीं क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली थी। मौत उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उसकी थी। दाहिनी और दक्षिणी समुद्र तट की चांदनी रात से जगमगाती रेत थी,
जहां से उस सुबह वह पीटरसन के साथ रवाना हुई थी, और उसके हृदय में एक भय था जो अब उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसके सामने समुद्र में पहली बार ज्वार आने के साथ चौड़ी होती दरार थी। बाहरी समुद्र तट पर लहरों के तेज होने पर एक रात्रि उड़ने वाली गूल उसके ऊपर चिल्ला रही थी, और हवा और ज्वार के साथ समुद्र में बह जाने पर वह उसके पीछे गिर गई। बहुत दूर, बहाव या संयोग से लौटने से परे, उसने छोटी पाल को कस लिया, मस्तूल को खोल दिया और मस्तूल और पाल को पानी में फेंक दिया, पतवारों को पानी में फेंक दिया, और लेटकर अपनी आत्मा को उस शक्ति के हाथों में सौंप दिया जिसके माध्यम से उसकी माँ के लोगों ने मुक्ति प्राप्त की थी, जब उन्होंने दुनिया से थककर अपना चेहरा सूरज से मोड़ना चुना था। पमोटास के उत्तर पश्चिम में लोग एक विशाल अटोल द्वीप की बात करते हैं, जो आधा काल्पनिक है, आधा विश्वास योग्य है। जहाज के स्वामियों ने दिन में बिना चट्टान के एक ताड़ की रेखा देखी है, क्योंकि वे चाहे जैसे भी दिशा बदलें, किसी प्रकार की धारा ने उन्हें चट्टान को ऊपर उठाने की अनुमति नहीं दी है। और रात में मोती बनाने वाले स्कूनरों ने एक अज्ञात समुद्र तट की सांस सुनी है, और हमेशा उस ध्वनि के साथ एक हवा उन्हें रहस्यमय भूमि से दूर उड़ा ले जाती है। कैरोलिन कौन जानता है, सपनों का द्वीप, ले मुआन की आत्मा द्वारा उस सभ्यता से सीलबंद, जिससे लेस्ट्रेंज के बच्चे और उनका बच्चा बचकर भाग निकले, एक समुद्र तट जिसे केवल सुखद धूप ही मेरे लिए रोशन करती है, जहां एयोमा अपने लकड़ियों को आकार देता है, और जहां मैं शहरों के शोर से अविचलित होकर उस ताजगी को देखता हूं जिसे हमने खो दिया है, और उस प्रकाश को जो सुबह के द्वार से अकेले आता है। अंत।